फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामदीप। और आज हम बात करेंगे भाई रीजनिंग की। तो रीजनिंग ये आपकी जो सी सेट को भी कवर करेगी, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे आपका आने वाला जो पैट हो, और आपका रीट और सी टेट, टेट, यूपी टेट सभी में कवर करेगा, यूपीएसआई सभी में। तो जो क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, हाईवे क्वेश्चन है, तो अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना, समझते हुए चलना है। जिसको पीडीएफ चाहिए वो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से जो जाके व्हाट्सएप ग्रुप और जो टेलीग्राम ग्रुप से जो प्राप्त कर सकता है। और देखो भाई, पेन कॉपी साथ में रखना है और जो नोट डाउन करते हुए चलना। जब तक देखो ये कोई वैसा नहीं है, थ्योरेटिकल विषय तो है नहीं, सब्जेक्ट है नहीं कि भाई आपको जो पढ़ लोगे और मैं समझा दूंगा हो जाएगा। तो जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, यदि एम ओ जे एल जेड बी इजिकल टू जो एम पी जेड हो तो जो एस यू डी एफ पी आर इजिकल टू फाइंड आउट करना है हमें। तो एस वी आर, बी हमारा टी के पी, जी वी जे और डी हमारा है जो एस डी इज दैट। तो हमारा जो जी वी निकल के आएगा, तो कैसे निकल के आएगा भाई, देखो ये 1 2 3 4 6, तो ये हमारा टोटल 6, जो 2 तो ये जो 3 2 जा 6, तो 6 हो गए हमारे, 6 के लेटर है हमारे। तो इसके लिए तो ये तो हमें कंफर्म हो गया। तो इधर 6 है, इधर 3 है, तो हमारे लिए 2 लेटर के लिए 1 लेटर है, ये ऐसे मान के चल सकते हैं। मतलब 2 अल्फाबेट के लिए 1 लेटर है। जो बीच में जो अल्फाबेट अपोजिट के लिए लिए गए, जैसे एम के एम एन ओ के बाद जो एन है, तो और जे के बाद जे, यहाँ दोनों के बीच में के आएगा, और जेड के बाद में ए आएगा, ये जो कंफर्म हो गया। और देखो इस तरह से अगर इसको उल्टा करके पूछ सकता था, एम ओ जे एल जेड बी करके, तो इसके लिए जेड आता स्टार्टिंग के लिए, बीच के लिए पी आ गया, जेड बी के लिए एम आ गया, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो इसके लिए हमारा जो तो जी बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक कूट भाषा में सॉलिड को डब्ल्यू पी एस एल पी आई एम एफ पी एच में जो कूट किया गया है, तो कूट शब्द का जो ए टी ई एक्स एक्स क्यू आई बी वी पी का जो उल्लेख कीजिए। तो ये वाटर, वेगर, एगर, वेपर। तो इसमें जो ए इज द करेक्ट आंसर है। कैसे, तो देखो इस तरह से देख लेते हैं भाई, इसको डब्ल्यू पी एस एल पी आई एम जो कूट जो है, इसको इस तरह से लिख लेते हैं हम। तो देखो डब्ल्यू किस पोजीशन पे आता है, जो अल्फाबेटिकल जो एबीसीडी में देखेंगे तो हमें याद होनी चाहिए जी, तभी देखो क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो वहां पे इतना टाइम नहीं होता, अब जो बात होती है ना, लड़ाई होती है वो टाइम की होती है। तो डब्ल्यू किस पोजीशन पे आता है, 23 पे आता है, पी हमारा जो 16 पे आता है, एस हमारा जो 19 पोजीशन पे आता है, एल हमारा 12 पोजीशन पे, पी हमारा जो 16 पे, आई हमारा 9 पे, एम हमारा 13 पे आता है, एफ हमारा 6 पे आता है, एच हमारा 8 पे आता है, ए हमारा 1 पे, ये सभी को पता है। देखो सेम देखो सॉलिड को देख लो, तो ये 19 पे है, जो 15 पे हमारा जो ओ है, वो एल हमारा 12 पे, आई हमारा 9 पे, और इस तरह से। तो देखो हम अगर सही से देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, देखो +4 हो रहा है डब्ल्यू पी, और -3 हो रहा है, तो ये पी एस पे क्या हो जाएगा -3, तो +4 -3, इस तरह से देखो सीरीज बन रही है। तो इसमें हमारा जो डब्ल्यू वाटर इज द करेक्ट आंसर। और देखो अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। देखो सही बात तो ये, जब भी मन करता है तभी मनोबल बढ़ता है। और देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो हमारा जी, यदि जी ओ इजिकल टू हमारा 32 दिया हुआ है, तो एस एच इजिकल टू जी को 49 है, तो एस ओ एम सम का जो मान क्या होगा। तो जी इजिकल टू हमारा ले लेंगे, तो ये हमारा जो जी कुछ किस पोजीशन पे है, हमारा 7 पे, ओ हमारा 15 पे है, इनका अपोजिट देखेंगे, जी हमारा 20 पे, और ओ का अपोजिट होगा एल होगा, ये हमारा 20 पे, तो ये टोटल ऐड करेंगे तो कितना होगा, 32 हो जाएगा। ये देखो रीजनिंग में लगाना पड़ता है लॉजिक। तो यहाँ पे एस एच ही है, तो ये 19 पोजीशन पे एस, इसका जो लेंगे 8 पोजीशन पे, इसका जो 5 पोजीशन पे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 49। तो ये हमारा जो अगर इसके लेंगे एस ओ एम का लेंगे, तो जो एच हमारा इसका अपोजिट लेंगे एच 8 पोजीशन पे, ओ का अपोजिट एल ये 12 पोजीशन पे, एम का अपोजिट एन 14 पोजीशन पे, ई का अपोजिट वी ये हमारा जो 22 पोजीशन पे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा 56। तो ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, यदि कंप्यूटर को ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आए जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो देखो ध्यान रखना, तो ये देखो ये कितनी पोजीशन पे है, देखो पोजीशन याद कर लो तो इजीली हो जाएगा। ये 3 पे, ये 15 पे होता है, ओ एम हमारा 13 पे होता है, पी हमारा 16 पे होता है, यू हमारा 21 पे होता है, टी हमारा 20 पे होता है, ई हमारा जो 5 पे होता है, और आर हमारा जो 18 पे होता है।
अब देखो टी को जो अगर करेंगे हम, टी को जो देखो इसके बीच में तो कौन कौन सी बन रहा है, एम आर बन रहा है, एम और जो आर बनेगा ये बनेगा एक, दूसरा बनेगा हमारा जो आर और टी बनेगा, आर और जो टी बनता है इधर से जो, और जो आर यू, आर और यू बनेगा, उसी उतनी लेटर है देखो, देख चेक कर सकते हैं, और टी यू तो 4 बन के आ रहा है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भाई देखो, क्योंकि सारे आए हुए क्वेश्चन है, इंपोर्टेंस है इनकी सबकी, और देखो सभी में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई वैसी हवाई में देख सकते हैं, हवाई बाजी कुछ नहीं है। ए सी जो ए हमारा जो ए सी डी, तो ये जो टर्म दी हुई है इसमें जो, तो इसमें जो हमारा जो फिल करेंगे ए आ जाएगा, ए जो सीरीज बनेगा ए सी ए बी, तो ए सी ये बनेगा, ए बी एम बनेगा, ए सी बनेगा, ये बनेगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जो बाएं लेटर जो लेफ्ट से और तीसरा जो दाएं राइट से जो चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा, तो ये हमारा जी टी एम और के, तो ये एम इज द करेक्ट आंसर है। तो देखो कैसे हो, तो इसको एक तरीका तो ये है, हम ए बी सी डी नोट डाउन कर लेते हैं, भाई लिख लिया है इस तरह से, और देखो सी और जो डब्ल्यू के बीच के पूछा तो काउंट कर लें तो एम हो जाएगा, तो एक तो ये है। तो दूसरा का तरीका ये हमारा लेफ्ट साइड से निकालना और जो राइट साइड से निकालना, टेक्निकली मेथड है, तो राइट साइड से देख लेते हैं पहले, तो एल इजिकल टू दिया हमारा जो 3 दिया हुआ है, तो 27 माइनस 3, तो ये होगा 24 होगा राइट साइड से। अब देखो यहाँ पे देखते हैं 24 प्लस जो 4 ऐड करेंगे, तो 28 अपॉन जो कितना होगा 14। अब जो 14 को देखो याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो ये याद रखने वाली, यहाँ पे 27 में से माइनस करेंगे, राइट साइड के लिए बात करेगा, तो 27 माइनस जो संख्या दी हुई है, तो जो मतलब जो निकल के आया, तो ये 20 जो हमारा 14 आया, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, तो 13, तो ये हमारा जो किसकी वैल्यू होती है, एम की वैल्यू, तो एम हमारा जो ये मिड टर्म होगा। अगर देख लेते हैं हम जो लेफ्ट साइड से कैसे दिया निकालेंगे, अगर लेफ्ट साइड की बात कर रहा है तो 3 दिया हुआ है, राइट साइड से कितना हो जाएगा 4, तो ये हमारा जो 27 माइनस 4 इजिकल टू 23, तो लेफ्ट साइड से, तो 3 प्लस जो 23, तो ऐड करेंगे तो 26 अपॉन जो 2, तो ये हो जाएगा हमारा जो 13, तो ये m होता है। तो ध्यान रखना हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट दिए याद रखना हमें, लेफ्ट साइड से कुछ हमें ज्यादा चेंज नहीं करना होता, वही निकल के आएगी, और जो राइट साइड में जो निकल के आएगा वैल्यू निकल के आएगा, उसे 27 में से माइनस करना है, तब हमारी जो वैल्यू जो हमें आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न प्रश्न में दिए गए जो वैकल्पिक जो शब्दों में से उस शब्द का जो चुने जिसका निर्माण जो इसके अक्षरों के जो प्रयोग करके किया जा सकता है, तो ये क्यू एन, ये जो देखो ये शब्द है पूरा, तो इसके लिए ये आ जाएगा, देखो इसकी जो अगर साउंड देखेंगे क्यू आई एन, तो इस तरह से देखो इनमें से किसी से मैच नहीं कर रहे, तो ये सिर्फ जो क्वाइट से मैच कर रही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, शब्दकोश के अनुसार जो शब्दों को व्यवस्थित कीजिए, तो ये हमारा एक्सप्लॉइट, दो एक्सप्लोजिव, दो एक्सपॉइंट, और फोर्थ हमारा जो एक्सपोजिशन और जो एक्सप्लोर। तो ये देखो अगर हम इसको देखो करेंगे तो जिसमें से कॉमन है, सबसे पहले देखो ये तरीका ये होता है, इनको जो हम जो हटा देते हैं, तो एक्सपी सब में से कॉमन है, इतना हटा दीजिए। अब देखो आई, तो ये हमारा एल एल ओ ओ एल ऐसे बन रहा है, तो इससे जो अगर देखेंगे फिर ओ ओ ओ ओ ओ फिर आई, तो सबसे पहले देखो ये बन रहा है सीरीज में, देखो फिर ये 2 नंबर पे आएगा, फिर जो ये 3, फिर 4 5, तो ये हमारा ये बन जाएगी 1 5 2 3 4, ये हमारा बी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर, शब्द के जो अक्षर व्यवस्थित करने में जो शब्द जो है जो अव्यवस्थित है संख्याकित किए गए हैं, वो दिए गए विकल्पों में से विकल्प चुनिए जो अक्षरों के बीच में जो पूर्ण शब्द का सही क्रम है। तो जो क्यू ओ आर एस पी आई है, इनसे बनाना है, तो ये 1 2 3 करके इस तरह से, तो ये अगर पता है तो देखो तो प्रीजन आएगा बन के जो इससे, तो नहीं तो देखो पहले देख लो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले ओ आएगा इस तरह से, फिर जो दूसरे पेज जो फिर जो आर आएगा, तो इस तरह से, तो ये देख सकते हैं सारी चीजें, तो ये हमारा जो प्रीजन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 और जो 11, ये हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो बनाने हैं, तो इसके लिए क्या देख सकते हैं क्या है, देखो ये 255 266 जो 479 और जो आपका 684, और जो फिर हमें जो ये दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें क्या आएगा, तो ये 819 918 991 और 981, तो ये इसमें जो देखो पहले देख लो सही से देखो यहाँ पे जो देखो मिड वाली टर्म है 5 6 हो रहा है, 6 से 7 हो रहा है, 7 से 8 हो रहा है, यहाँ पे 9 आएगा, पहले तो ये टर्म आ जाती है, 9 इस नहीं आ रहा और किसी में आ नहीं रहा। फिर देखो यहाँ पे देखो जो ये इसका 5 का वर्ग इस तरह से बन के आ रहा है, 6 का वर्ग इस तरह से बन के आ रहा है दोनों साइड, ये हमारा जो 7 का वर्ग जो दोनों 49 इधर से आ रहा है, ये 8 का वर्ग यहाँ पे बन के आ रहा है, तो देखो ये कितना हो जाएगा 9 का वर्ग 9 81, तो ये हमारा जो ये बन के आएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, 11 हमारा। देखो भाई ये 1 2 3 4 जो हमारा 6 है, 9 18 जो मिसिंग टर्म है, फिर जो 54। तो देखो यहाँ पे देखो पहले क्या हो रहा है देखते हैं। इसका जो टर्म्स बतानी है हमें, जो 18 27 36 81। तो ये देखो इन दोनों के बीच में कितना जो कितने की मल्टीप्लाई हो रही है, 2 की मल्टीप्लाई। तो जब ये फिर यहाँ पे जो डबल हो रहा है 2, यहाँ पे 3 2 जा 6, 9 2 जा 18 और जो 27 दूनी 54। तो यहाँ से जो 27 आएगा और यहाँ की बात करेंगे तो जो है यहाँ पे 81 आ जाएगा। तो देखो एक क्वेश्चन देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो सेट के लिए 2 है, चेंज के लिए 2 है। यहाँ पे देखो ये कॉन्सोनेंट की बात कर रहा 2 है, तो यहाँ पे जो ओ लाइन में 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। यदि प्लस का अर्थ जो प्लस का अर्थ जो मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का अर्थ जो प्लस और जो डिवाइड का अर्थ जो माइनस और जो माइनस का अर्थ हो तो विकल्प सही चुनिए। तो जो अगर कैलकुलेशन करेंगे तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो कैलकुलेशन करना और जो स्पीड से वो ठीक करना, ये इंपॉर्टेंस होता है। ये नहीं कि बहुत टाइम लगा रहा है क्वेश्चन को, कर तो कोई भी देगा। नेक्स्ट है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये दिया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखो सबसे पहले देखो हम अलग अलग देख लेते हैं। देखो त्रिभुज इस तरह से दिया हुआ है, तो ट्रिक से सारे क्वेश्चन नहीं होते। देखो सही बात है, ट्रिक अलग हो तो हमें मेथड आना चाहिए। तो देखो ये इसमें देखो इस तरह से बने के अगर त्रिभुज है, ये हमारी जो हमारी शेप है स्क्वायर की, तो इसमें कितने होंगे 1 2 3 4 और एक फिर जो छोटे छोटे हो जाएंगे। तो ये इस तरह से बनेगा, एक इस तरह से बनेगा, एक इस तरह से बनेगा, ये हमारा ये जो फिर ये इस तरह से। तो ये 8 बनते हैं इस तरह से, टोटल 4 दूनी 8। और जो इसमें से जो अगर ये जो इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो ये जितने भी हमारे बेस से जुड़े हुए हैं तो दो एक्स्ट्रा बन जाते हैं। तो 8 और 8 16, तो इस तरह से बनेंगे और प्लस 2 18 इस तरह से बनेंगे। तो देखो यहाँ पे कितने हैं, इस पूरी आकृति की बात कर रहे हैं। तो ये 1 2 3 4 है हमारे, तो 8 चौक 32 हो गए। अब बेस कितने 1 एक जुड़ा हुआ 2 3, तो 3, तो ये हो गया 3 दूनी 6, तो ये हो गए कितने हो गए 38 हो गए। अब देखो एक इसमें से देखो ये बनेगा, एक देखो ये बनेगा इसमें से, ये जो ये वाला ये जो यहाँ पे ये बनेगा, एक ये बनेगा, तो 3 हो गए, तो 3 ये, तो 41। तो टोटल बनके निकल के आ गया हमारे 41। नेक्स्ट देखते हैं। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे में कम से कम जो 4 भाई और 3 बहनें हैं, जब तब परिवार के बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो ये कोई बताना है। देखो परिवार के कम से कम 4 भाई है, तो 4 भाई के लिए देखो पहले तो बात ये देखो जितने भी मेल होते हैं उसके लिए ये रेक्टेंगल का यूज करेंगे। तो ये स्क्वायर भी बोल सकते हैं, तो स्क्वायर का। और जो इसके लिए सर्किल का जो फीमेल के लिए। तो देखो ये कंडीशन करेंगे तो 5 हमारे जो बॉयज जो होंगे जो मेल होंगे और इनकी जो एक बहन, तो ये बहन तब भी हो जाएंगे। इनकी जो 3 बहन की बात करें तो इसकी भी 3 बहन होंगी और इसकी भी जो 4 भाई